Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. 25 में देखा जाए तो आज से लगभग 6 महीने तो जरूर हैं, पर उन 6 महीनों में मई महीना कहीं ना कहीं बस ऐसे ही उड़ जाता है जैसे कि आपने आंख झपका और मई महीना खत्म और एग्जाम का दिन आ गया। कईयों के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, कई जो वेटरन है उनके लिए एक और शुरुआत का मौका होगा। प्रीलिम्स का जो पड़ाव है वो एक ऐसा पड़ाव है, वो जीरो सम गेम जैसा है, या पास या नहीं, राइट? देयर इज नो मिडवे टू इट। तो आज इस वीडियो में हम 5 महीने की स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं। 5 महीना क्यों? क्योंकि मई महीना तो मैं कंप्लीटली साइन ऑफ कर रही हूं। मई महीना में कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एंजाइटी और रिवीजन होने वाला है। तो दिसंबर से लेके अप्रैल 5 महीना है आपके पास, एंड किस तरीके से आप इन 5 महीनों को एक्चुअल में आप काउंट कर सकते हो, उनको मायने दे सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कई वीडियोस में कि स्ट्रैटेजी जो शब्द है वो सभी का अलग रहता है। मेरा स्ट्रैटेजी, आपका स्ट्रैटेजी, सबका अलग रहता है। क्यों? क्योंकि सबके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग हैं। सबका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो मतलब कुछ अगर देखा जाए तो मेमोरी बहुत तेज होती है। एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो सब याद हो गया। बहुत लोगों का वो एक ही बार 6 बार भी पढ़ लो याद नहीं रहता है। किसी का हैंडराइटिंग बहुत जबरदस्त है तो किसी का हैंडराइटिंग ध्यान से भी लिखे तो उनका पढ़ा नहीं जा सकता है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सभी का अलग है, बट उन्हीं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझते हुए हमें एक स्ट्रैटेजी भी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि किस तरीके से ये जो वक्त है दिसंबर टू अप्रैल, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी से जाने से पहले मैं 5 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जो मेरे को हमेशा स्टूडेंट से मिलता रहता है, एंड दिस आर कांस्टेंट क्वेश्चंस। चाहे मतलब अभी की बात करूं या लास्ट ईयर की बात करूं या उससे पहले के साल की बात करूं, आई हैव ऑलवेज फेस दिस क्वेश्चन अक्रॉस कि सबसे पहला, क्या दिसंबर से ही प्रीलिम्स पढ़ना है? तो इसका जो जवाब है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने दिन तक क्या मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे? और ये कब से हो गया कि प्रीलिम्स और मेंस अलग पढ़ाई करनी होती है? सिलेबस तो सेम ही है ना। हाँ, प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड है, तो प्रीलिम्स के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत अप्रोच को ट्वीक करना पड़ता है, फैक्चुअल जाना पड़ता है, बट समझना तो वही चीज है। लक्ष्मीकांत को समझोगे, जीसी लियोंग को समझोगे, वही चीजें समझनी है, और समझने के बाद उसी चीज को अप्लाई करना है, चाहे वो एमसीक्यूज हो या राइटिंग हो। करेक्ट? तो पढ़ाई जब सेम है, अप्रोच थोड़ा अलग है, तो उसी में थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्या दिसंबर से स्टार्ट करना है? अगर ये सिंपल जवाब दूं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर वेरी करेगा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। अगर ये आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है और दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में ही रुकावट हुई है, तो डेफिनेटली अभी से शुरू करोगे, आज से शुरू करोगे। बट अगर आपने पहले प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो, आपको प्रीलिम्स का आइडिया है, देन यू कैन वेट, जनवरी एंड से स्टार्ट कर लो आप। बट अगर ये पहला पड़ा हुआ है, एंड पहला मतलब इट कैन बी फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, देन डेफिनेटली फ्रॉम टुडे। व्हाई? इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि पहले तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा टू फिगर आउट गहराई कितनी है, और वही चीज अगर आप आज से नहीं देखोगे कि भाई अप्रोच बदलने के बाद आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड जैसे कि मैंने कहा कि प्रीलिम्स जीरो सम गेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई प्रीलिम्स एक बार जिसने क्रैक कर लिया दूसरे बार भी करेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर होते हैं जो 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, नहीं होता है। वरना ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके बाद वाले प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू इंश्योर कि प्रीलिम्स का जो पढ़ाओ, इट शुड नॉट बी द एंड ऑफ इट। क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ, रिमेंबर वन थिंग, काउंटडाउन विल स्टार्ट अगेन। वही एक साल फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है। इट्स रियली वो जो
पुल डाउन होता है वो अलग ही, मतलब यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कहां से शुरुआत करें। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या अभी से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पहले एक प्रॉपर कंटेंट रेडी हो जाए, उसके बाद ही आप कंटेंट को रिवाइज करके यू हैव टू स्टार्ट गिविंग एग्जाम्स, दैट इज एमसीक्यू सॉल्व करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करोगे। व्हाट डज दिस मीन? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सिलेबस क्या है, थोड़ा बहुत कंटेंट भी मैं समझ रही हूं कि आप लोगों का रेडी होगा। तो आपको अभी क्या करना है कि पीवाईक्यूज निकालने हैं, 2 दिन लेना है, हर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन दोगे आप। पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए आपको ये समझना है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चंस आए हैं, तो मेरे को ये टॉपिक्स समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और उसी टॉपिक्स को करने के बाद आप जाइए एमसीक्यू सॉल्व करिए। बट अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने से शुरू किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यू आर देन नॉट रेडी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अप्रोच आपको पहले डिसाइड करना है, बट वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस से ही होता है। एंड हाउ डू यू डू पीवाईक्यू एनालिसिस? टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस है, आजकल तो इंटरनेट टेलीग्राम में इजीली अवेलेबल है कि कितने क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं, टॉपिक वाइज। आई एम नॉट इवन सेइंग सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज तो आसानी से मिल जाता है, टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगा कि भाई पॉलिटी के ये टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ब्रेकअप मिल जाता है आराम से। अगर नहीं है तो मुझे बोल देना, मैं ही शेयर कर दूंगी पॉलिटी वाले। तो दिस इज वेयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। यहां उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि भाई ठीक है, एमसीक्यूज कहां से करें, क्या स्कोर इंपॉर्टेंट है? यार एमसीक्यूज या जो टेस्ट सीरीज होता है, या आप कहीं से भी सॉल्विंग का जो आप कर रहे हो, स्कोर कभी मैटर नहीं करता है। मैं ये हमेशा कहती हूँ, डोंट get disappointed with score, don't get too happy with your score. Why? Because that is not UPSC paper. सभी जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो मिमिक करते हैं यूपीएससी के पेपर को, ठीक है, वो मिमिक होता है। तो इन अदर वर्ड्स उसको आप जितना करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि एग्जाम के दिन जाके आप प्रॉपरली उसको सॉल्व कर पाओ। क्योंकि एक चीज अगेन रिमेंबर, एग्जाम का दिन वो आपका कंटेंट टेस्टिंग नहीं है, वो आपका प्रेशर में कंटेंट टेस्टिंग है। कैसे आप एंजाइटी को डील करते हो, कैसे आप प्रेशर को डील करते हो, उसका टेस्ट है ये। तो जब ये टेस्टिंग पॉइंट आता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे फुल लेंथ टेस्ट देने का, उतना फायदा रहेगा टू मिमिक द एटमॉस्फियर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू गिव, एटमॉस्फियर नहीं, सर्कमस्टेंसेस व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम, राइट? So that is very important. अब जो चीज नहीं आता है, सोचो कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए आपके, तो उनको आपको एनालाइज करना है, उसका राइट आंसर क्या है, अप्रोच क्या है। उससे डिसहार्टन नहीं होना है कि हाय हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू जस्ट नीड टू नो, अच्छा यहां से पूछा है, ठीक है, इसका आंसर ये है, समझ में आ गया, दैट्स हाउ इट इज। ओके, let's come to the next question, fourth question, CSAT. Now CSAT is, क्या ही बताएं, majority students, and because majority of my students are from the humanities background, ये जो pain point है ये consistent है, and इसका मतलब pain point remains something that I can't even tell you कि हाँ यार इसको ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो ओनली थिंग इज कि भाई रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इसका और कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सीसैट का। बट सीसैट इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, एंड सबसे ज्यादा रुकावट सीसैट की वजह से आता है, सबसे ज्यादा रुकावट। मतलब सीसैट का पेपर ऐसा है कि जिस दिन आपने एग्जाम दे दिया ना, आपको पता चल जाएगा कि सीसैट क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इट्स दैट पॉइंट ऑफ पेन। इसी वजह से सीसैट का प्रिपरेशन आपका शुरू होनी जानी चाहिए along with your other subjects. Don't wait till February. अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, अगर आपका मैथ्स तगड़ा है, मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, वैसे आजकल कोई गारंटी नहीं है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी सीसैट में नहीं पास कर रहे हैं, बट अगर आप वैसे बैकग्राउंड के हो तो 100% प्लीज
यू कैन वेट टिल February, बट अगर आप नहीं हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, मैथ इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। और मैं बताती हूं कैसे करना है, हाउ टू डिवाइड योर डे एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू कम इन, सीसैट के बाद लास्ट जो पॉइंट आता है कि प्रीलिम्स का जो अप्रोच है, अगर आपने अभी डिसाइड किया है कि भाई मेरे को अभी प्रीलिम्स देना है, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, शुड आई वेट फॉर 1 more year या मैं प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दूं? अटेम्प्ट के बारे में आता है कि शुड आई काइंड ऑफ गिव इट और नॉट। एक चीज आप यहां पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग इट अगेन फ्रॉम मल्टीपल questions that I've got and my experience across the years, over the years, that once you fill the फॉर्म भरने के बाद अप्रैल में डाउट जरूर आएगा, और ये मेजॉरिटी को आता है कि देना है कि नहीं देना है। बल्कि फॉर्म भरने के बाद 20 to 30% स्टूडेंट जस्ट बैकआउट कि नहीं देंगे, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हम अगले साल देंगे। वो जो थॉट प्रोसेस है ना, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वो कभी जाता नहीं है, वो अगले साल भी इट्स गोइंग टू हॉन्ट यू कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जब ये डाउट आता है, इसका मतलब एक ही चीज है कि भाई आपने टाइम पे यू डिड नॉट पुश द प्रेशर पैडल, इसीलिए वो सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, आई ऑलवेज टेल वन थिंग कि भाई इवन इफ यू आर इन सेल्फ डाउट कि आप प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, स्टिल गिव दैट अटेम्प्ट, बिकॉज दैट अटेम्प्ट माइट बी साइंड ऑफ, बट वो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मायने रखता है कि भाई इतने में भी मैं इतना सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो एक्सपीरियंस मिमिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अगले साल फिर से दे रहे हो, और क्या ही पता है शायद वो हो जाए, राइट? तो व्हाई हैव दैट सेंस कि भाई छोड़ देना है? छोड़ना नहीं है यार, यू शुड जस्ट गिव इट। इसीलिए ये मौका ना आए, सेल्फ डाउट ना आए, much better to start today, beginning of December. तो करना क्या है? Let's break it down also now. तो we have 5 months and I'm saying मई में काउंट नहीं करने वाली हूं। मई में तो भाई फुल लेंथ टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, इसमें कोई कुछ नया कुछ नहीं करेंगे, right? So what are we talking about? We are talking about December, January, February, March, April. 5 months, right? Most places will say कि भाई जनवरी से स्टार्ट करो, प्रीलिम्स का मोड वहां पे शुरू होता है। आई डोंट अग्री टू इट। आई थिंक कि अगर आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट है, यू शुड एक्चुअली फोकस इन प्रीलिम्स राइट नाउ, ठीक है? तो व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? 4 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? क्या है? आपका कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपका स्टैटिक है, राइट? स्टैटिक कंपोनेंट है, आपका करंट अफेयर्स कंपोनेंट है, आपका सीसैट है, और आपका रिविजन, राइट? These are the 4 components that you have to do for every subject starting from December. Now, when it comes to the month of December, मेरा सजेशन ये रहेगा आपका कि स्टैटिक पोर्शन, अगर आप पॉलिटी कर रहे हो, एंड बिकॉज आई टीच पॉलिटी एंड IR, आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी। अगर आप पॉलिटी कर रहे हो तो दिसंबर में स्टैटिक शुड बी 60%, दैट मीन्स लक्ष्मीकांत, आपके जो नोट्स है उसको ढंग से समझोगे विद एनालिसिस। करंट अफेयर्स जो कि अभी न्यूज में चल रहे हैं, पर अभी विंटर सेशन, अभी भी सेशन आपके 17 सिटिंग्स बाकी हैं, तो वील होल्ड ऑन दैट। आई विल गिव अबाउट 20% टू व्हाट इज हैपनिंग इन करंट अफेयर्स। आई विल गिव CSAT about 20% right now. Yeah, that's what I'm going to give. I will not give revision so much importance in the month of December. Now I'll come to January. If I come to January, my focus will slightly shift. मैं फिर से यहाँ पे स्टैटिक में मैं 60 ही रहने वाली हूँ। दैट इज कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, आई विल कंटिन्यू विद 60, 20 plus 20, right? That's how I'm going to cover it. Let me come down to the month of February now. अगर मैं February की बात कर रही हूँ, मेरा स्टैटिक कम करना है, मुझे अभी
करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शंस हैं, चाहे वो मैपिंग के क्वेश्चंस हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक, ये जो टॉपिक्स हैं उनका परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा. तो आई विल इंक्रीज इट टू 40% हियर. आई विल गेट द CSAT component going a bit higher, about 25, and I will start my revision coming in here. राइट, स्टैटिक का कंपोनेंट मैं धीरे धीरे कम करने वाली हूं क्योंकि दिसंबर जनवरी में मैंने स्टैटिक का पोर्शन सबसे ज्यादा खत्म करने की कोशिश की है. ऐसे ही आपका चलता रहेगा. यू गोइंग टू कीप डूइंग दिस, जहां पे आपका स्टैटिक जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज होगा, करंट अफेयर्स का कंपोनेंट आपका इंक्रीज होगा. राइट, एंड उसके साथ साथ CSAT को आप कांस्टेंट रखोगे. राइट नाउ ये आपका एक जनरल ओवरव्यू मैं दे रही हूं कि या दिसंबर से अप्रैल आपको करना क्या है. और एक क्वेश्चन जो आता है कि करंट अफेयर्स आपको कहां से कहां कवर करना है, कब से कब कवर करना है. तो आई ऑलवेज से कि भाई यू हैव टू कवर जून टू अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल तक तो ले लो भाई. ठीक है, सो जून टू अप्रैल इज व्हेन यू विल कवर जो भी आपका करंट अफेयर्स है. अप्रैल महीने में योर करंट अफेयर्स शुड बी कंप्लीटली डन एंड डस्टेड. नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियस है कि टेस्ट कब से देना शुरू करें. टेस्ट आप दिसंबर से देना शुरू करो, एज एंड व्हेन यूर काइंड ऑफ फिनिशिंग योर टॉपिक्स. जैसे पॉलिटी खत्म किया तो पॉलिटी का टेस्ट शुरू कर दिया. ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज डिसिप्लिन वाइज है आप वो कर सकते हो दिसंबर से. बट फुल लेंथ टेस्ट जो है, चाहे वो आपका FLTs जिसे कहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रही हूं, चाहे वो आपका CSAT का हो या आपका प्रॉपर प्रीलिम्स का हो, आई विल स्ट्रांगली से कि February 15 के बाद से आप FLTs देना शुरू करो, फुल लेंथ टेस्ट. ठीक है, बट यू डोंट हैव टू गिव इट एवरी वीक, बट यू शुड एटलीस्ट गिव एज मेनी एज पॉसिबल, ताकि आपका टाइमिंग मैनेज हो, थॉट प्रोसेस मैनेज हो, एंड जितना आप दोगे उतना मिमिक होगा आपका वो सर्कमस्टेंस. सो चाहे वो CSAT हो या आपके जो रिविजन के फुल FLTs हो, वो आप February मिड से करने लगो ताकि यू कैन स्पैन इट आउट. राइट, नाउ लेट मी कम डाउन टू द नेक्स्ट थिंग. जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स बाय श्रीराम्स IAS, जहां पे आपके जो सब्जेक्ट के थीमेटिक लेक्चर्स हैं वो प्रॉपरली थीम वाइज किए जाएंगे. साथ में आपका PYQ बेस्ड अप्रोच भी बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से PYQs के अप्रोच में आप सॉल्व कर सकते हो. प्रीलिम्स के आधार बुकलेट्स, मतलब एकदम शॉर्ट में नोट्स होंगे ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो. 1-to-1 मेंटरशिप है. अलॉन्ग विथ इट यू विल हैव द डिसिप्लिन टेस्ट. जैसे कि मैंने कहा, पॉलिटी खत्म होने के बाद आपके डिसिप्लिन टेस्ट हैं कि पॉलिटी के ये टॉपिक्स खत्म हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP खत्म हुए, तो उसका आपने टेस्ट दे दिया. राइट, उसके बाद आपने प्रेसिडेंट का पावर, गवर्नर का पावर खत्म किया, उसका टेस्ट दे दिया ताकि यू कैन कीप रिवाइजिंग विद इट. एंड फाइनली आपका टॉपिक वाइज CSAT लेक्चर्स भी होंगे. इन सारे फीचर्स के साथ साथ आपको फ्री लाइब्रेरी एक्सेस और प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है, वो भी इंक्लूडेड है इन दिस प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स. सारे जो डिटेल्स हैं वो कमेंट में एडेड होगा. प्लस यू कैन ऑफ कोर्स चेक दी वेबसाइट. आते हैं अभी डेली शेड्यूल में, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न कि किस तरीके से अपना डे शेड्यूल करना है. नाउ देयर आर 2 sets of people here, one who is preparing full time and one who is either a college student or a working individual. तो यहां पे जो आवर्स का डिवीजन होता है बड़ा सिंपल है. एक अगर फुल इंडिविजुअल है वो 8 से 10 घंटे देगा. जो वर्किंग इंडिविजुअल है, कॉलेज में जा रहे हैं, उनका आपका ब्रेकअप होगा अराउंड 5 hours मैक्सिमम. दे कैन गिव 5 to 6 hours. 6 hours बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 घंटे दे सकते हैं एन एवरेज. नाउ उनके लिए एज वेल एज somebody who's doing full time preparation, how you are going to go about it will be slightly different. अब यहां पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या मैम शुड वी लीव आवर जॉब्स राइट नाउ, प्रिपेयर करने लगे क्या? आई विल स्ट्रांगली एडवाइज अभी जॉब्स मत छोड़ो, अभी कॉलेज जाना मत छोड़ो. कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 2 months एटलीस्ट विथ फोकस ऑन योर 4-5 hours में. जितना हो रहा है उतना करो. Once it is February, then take a call based on your preparation. Should you leave, take a sabbatical, pause, whatever you want. वो February महीने में decision लो. आज के दिन वो लेने की जरूरत है नहीं. So let me break these 2 schedules for you. Let me start with an 8 hour का क्या करना है daily schedule में.
तो आपका जो पहला 3 घंटा है जब आप पढ़ रहे हो, वहां पे मेरा हमेशा होता है एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, बट वो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज कोर सब्जेक्ट? जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी या इकोनॉमी। ठीक है, नाउ ये जो डेली शेड्यूल रहेगा ये आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। कोर आप करोगे, 2 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए निकालोगे। करंट अफेयर्स चाहे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो या कोई कंपाइलेशन कर रहे हो, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो करेंगे एंड वी विल टॉक हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स। बट राइट नाउ यू शुड एटलीस्ट गिव 2 hours टू योर करंट अफेयर्स। अगर आपने करंट अफेयर्स टच ही नहीं किया है, कि भाई शुरुआत कर रहे हो अभी से कि भाई पीछे क्या हुआ है, देन यू शुड स्टार्ट कंपाइलिंग एंड रीडिंग एंड एवरीथिंग। 2 घंटा लग ही जाता है यार करंट अफेयर्स के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट, अदरवाइज इवन अ सिंपल न्यूज़पेपर रीडिंग विल टेक दैट मच टाइम। उसके अलावा आपका 1 घंटा आई गिव टू दी जो आपके छोटे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप मैपिंग ले लो या आप IR का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक, जो भी आपके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसमें हाईली स्कोरिंग जरूर होता है एंड यू कैन काइंड ऑफ टेक इन 1.5 hours, उसको थोड़ा थोड़ा खत्म करते रहे, तो वो आप कर सकते हो इन दैट 1.5 hours। फाइनली जो आपका एनालिसिस या रिविजन या शॉर्ट नोट्स या जो भी है, आप इस समय पे ब्रेकअप करके कर सकते हो। अगेन दीज आर जस्ट टेंटेटिव, आपको जितना टाइम लगेगा यू कैन ब्रेक इट अप। नाउ मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे, राइट? व्हाट इज द प्लान फॉर सैटरडे? अभी आते हैं। नाउ इफ यू आर वर्किंग, लेट्स से यू आर अ वर्किंग इंडिविजुअल और यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, दैट मीन्स आपके पास 5 घंटे हैं। 5 घंटों में मैं ब्रेकअप करूंगी कि 2 hours आई विल गिव टू 1 सब्जेक्ट, जो मेरा कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, 2 hours आई विल गिव टू अनदर सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, एग्रीकल्चर हो, वैसे वाले सब्जेक्ट्स में देने वाली हूं। एंड 1 hour आई विल गिव टू करंट अफेयर्स। कम है बट मैं इसको बाद में बढ़ाऊंगी इन मंथ ऑफ जनवरी एंड में। ठीक है, तो आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू 2 + 2 + 1 hour। दिस इज हाउ आई विल ब्रेक इट फॉर दिस। मैं रिविजन पे इतना फोकस नहीं करने वाली हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज मैं 2 महीने रिपीट करूंगी, उसके बाद मैं अप्रोच बदल दूंगी, वेर इन कोर को खत्म करके मैं यहां पे रिविजन को एंटर करवा दूंगी। ठीक है, बिकॉज मैं इसी टाइमिंग को लेके ही मैनेज करना पड़ेगा। आई कैन नॉट लीव माई जॉब और आई कैन नॉट गो थर्डली से कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है। So with this, you can kind of manage your working or college days. Now, CSAT की अगर हम बात करें, CSAT मंडे टू फ्राइडे मैंने कहा, करेक्ट? सैटरडे के दिन I will give completely for CSAT because I am not good in CSAT. If you are good in CSAT, आप डिले कर सकते हो, जैसे मैंने कहा है, but I am not good. I was never good in CSAT. Maths was never my strong point. So, based on my take, I will give 1 day. पूरा दिन मैं उसी पर खपाऊंगी कि भाई मेरा कॉम्प्रिहेंशन तगड़ा होना चाहिए, मेरा लॉजिक तगड़ा होना चाहिए, ताकि मेरा CSAT में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं करूं। राइट? सो दैट इज व्हाट आई विल बी फोकसिंग ऑन सैटरडे। एक दिन मैं इसी पे पूरा डालूंगी। I said start preparing, solve the previous year PYQ solve करो यार, and concepts पे, concepts। अगर आप मैथ्स की बात करो या आप जो डेटा इंटरप्रिटेशन है जो भी है, कंसेप्ट पे आओ ताकि आपका सॉल्व हो पाए प्रॉपरली। राइट? सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आई विल डू एज पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन स्टार्टिंग टूडे। नाउ द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू कंप्लीट, मैंने एक दिन छोड़ा है संडे को। Right? I just left 1 day, which is Sunday. You know what you should do on a Sunday is prepare for the next week. क्या पढ़ा था? So last week का analysis करोगे and prepare करोगे कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है। That is the time to take a stock कि अरे भाई ये टॉपिक नहीं हुआ था, इसको अगले हफ्ते में ऐड कर देते हैं, या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं
तो ऐसे करते हैं, अप्रोच डिसाइड करोगे बेसिकली कि नेक्स्ट वीक क्या करना है, क्योंकि अगर आप मंडे को उठ के अप्रोच डिसाइड कर रहे हो तो मंडे का दिन तो गया. सो मेक दैट अप्रोच काउंट ऑन अ संडे एंड देन मेक अ प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. प्लानिंग इज एसेंशियल. टाइम इज नॉट योर फ्रेंड. टाइम इज योर एनिमी राइट नाउ. आपके पास टाइम नहीं है. एंड द वेरी लास्ट थिंग दैट आई जस्ट वांट टू टॉक, क्या आंसर राइटिंग करनी चाहिए मैम? क्या पहले प्रीलिम्स पे फोकस कर लें क्या? चलिए इसी पे एंड करते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.